राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे थालपोश। और थालपोश बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कलर, ऑरेंज और ग्रीन, और साथ में लिया है मैंने क्रोशिया 1.10 mm का। थालपोश की शुरुआत करेंगे हम ऑरेंज कलर से, और सबसे पहले बनाएंगे एक चेन। 1 2 3 और ये 4, टोटल हमने 4 चेन बनाई है। 4 चेन बनाने के बाद इसको पहली वाली चेन से हम जोड़ देंगे। इस तरीके से, और ये हमने एक रिंग तैयार कर लिया है। अब हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इस रिंग में से बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक, 2 3 डबल क्रोशिया अभी हमने बनाए हैं, और शुरुआत में बनाई थी 3 चेन। तो इसको मिलाकर के 3 चेन वाले को मिलाकर के टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और इस रिंग में हम बनाएंगे टोटल 16 डबल क्रोशिया। 4 और 5 6, इस रिंग में टोटल 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और लास्ट में जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उससे इसको जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे इसको। इस तरीके से जोड़ने के बाद फिर जहाँ पर हमने जोड़ा है यहीं पर ही हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस तरीके से। और बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद इसी में से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं, और एक हमने स्टार्टिंग में बनाई थी 3 चेन, तो ये टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद हमने जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इनको स्किप करेंगे। दूसरे और तीसरे डबल क्रोशिया के बीच में से ये पहला और दूसरे डबल क्रोशिया के बीच में से निकालेंगे यहाँ से, और बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर से 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद दूसरे और तीसरे डबल क्रोशिया के बीच में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाए बीच में से जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया को हमने स्किप करा, दूसरे और तीसरे डबल क्रोशिया के बीच में से फिर 4 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करे हमने, 1 और ये 2 स्किप करने के बाद फिर दूसरे और तीसरे डबल क्रोशिया के बीच में से फिर से हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर दूसरे और तीसरे के बीच में से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में इसको जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसको स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। अब हमने जो स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके जो पहला वाला डबल क्रोशिया था इसकी चेन में से, इसके ऊपर जो चेन बनी हुई है इसमें से इसको निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इस स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद दूसरा वाला जो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर वाली चेन पर बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर। डबल क्रोशिया बनाने के लिए इस तरीके से फंदा ले लेंगे एक ही बार में। अभी इसको ख़त्म नहीं करेंगे, फिर दूसरे वाले चेन में से लेंगे
एक डबल क्रोशिया बनाने के लिए एक ही बार निकालेंगे, फिर तीसरे वाले डबल क्रोशिया में से, चौथे वाले में से, इस तरीके से इसको भी हाफ डबल क्रोशिया बना करके छोड़ देंगे अभी, और ऊपर ये लूप ले आएंगे। अब चारों लूप को एक बार में हम खत्म करेंगे, एक बार में एक लूप से निकाल लेंगे इस तरीके से, और फिर एक चेन बनाएंगे। टोटल हम अब यहाँ पर बनाएंगे 6 चेन। एक चेन हमने बना ली, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 चेन बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट वाले हमारे 4 डबल क्रोशिया थे, इसके पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन बनी हुई है इसमें से निकालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसी तरीके से बस एक ही बार निकालेंगे और लूप को अभी होल्ड करेंगे। फिर सेकंड वाली चेन में से निकालेंगे, इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार निकाल करके इस लूप को भी होल्ड कर लेंगे। 3 लूप हो गए हमारे पास। अब हम थर्ड वाले में से निकालेंगे इस तरीके से। अब हम चौथे वाले को, इस तरीके से। अब ये 4 जो लूप हमारे इकट्ठा हुए उनको एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। फिर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाने के बाद फिर वही करेंगे। ये जो 4 हमारे डबल क्रोशिया बने हुए, इसकी पहली वाली चेन में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन डबल क्रोशिया के एक बार थ्रेड को निकालने के बाद होल्ड करेंगे। सेकंड वाले कंप्लीट डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। फिर थर्ड वाली चेन में से निकालेंगे एक बार डबल क्रोशिया, एक ही बार थ्रेड में से निकालेंगे, फिर होल्ड करेंगे इस लूप को। फिर थर्ड वाले में से निकालेंगे, एक बार निकाल करके लूप को होल्ड करेंगे, फिर फोर्थ वाले में से निकाल करके इस लूप को भी होल्ड करेंगे और ये चारों को एक लूप में से निकाल देंगे इस तरीके से। फिर चेन बनाएंगे 6, 1 2 3 7 चेन, 4 5 6 और एक ये 7 चेन बनाने के बाद फिर वैसे ही जैसे अभी इन दोनों का करा था हमने, पहले डबल क्रोशिया के चेन में से निकालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे। इस तरीके से अभी लूप को होल्ड करेंगे। फिर सेकंड वाले में से 1 2 3 4 इस तरीके से निकाल लेंगे एक बार में, फिर होल्ड करेंगे लूप को। फिर दूसरी वाली चेन में से भी निकालेंगे थ्रेड को, ऐसे निकाल करके फिर होल्ड करेंगे, थर्ड को भी होल्ड करेंगे और फोर्थ को निकालने के बाद फिर चारों लूप को एक बार में ही एक लूप में से निकाल लेंगे। फिर चेन बनाएंगे, वही 7 चेन बनाएंगे आगे। ये देखिए इस तरीके से करेंगे। जो हमने नीचे से 4 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी तरीके से ऊपर भी बनाए, लेकिन लास्ट में हमने सबके लूप को होल्ड करा और एक लूप में से निकाल दिया और फिर 7 चेन बनाई। इस तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरीके से फिर ये जो हमने चेन बनाई है, 7 चेन बनाई है, स्लिप स्टिच से ही हम इसके अंदर भी जाएंगे। एक स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमने चेन बनाई है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं और सातवां जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, ये टोटल हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए इसमें। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर ये जो नेक्स्ट वाला चेन वाला पोर्शन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक ये सात। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इसके बाद फिर से इसी पोर्शन में फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये जो हमने 7-7 चेन बनाई है, हर चेन वाले पोर्शन में हम बनाएंगे 7-7 डबल क्रोशिया। तो 7-7 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में इसको एक चेन बना करके जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उससे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। बनाने के बाद अब हमने क्या था, जो 7 चेन बनाई थी उनके ऊपर हमने बनाया था 7-7 डबल क्रोशिया। तो अब हम हमारी जो पहला डबल क्रोशिया था यानी कि 3 चेन जो थी, इसी के ऊपर हम बनाएंगे 3 चेन। 1, 2 और ये 3। 3 चेन के बाद जो दूसरा डबल क्रोशिया था उसके ऊपर एक चेन थी, उसमें से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और उसके बगल वाले से एक डबल क्रोशिया। ये हमने 3 डबल क्रोशिया हो गए 3 चेन को भी मिला करके। अब हम बनाएंगे 2 चेन, 1, 2। 2 चेन बनाने के बाद एक जो डबल क्रोशिया इसे स्किप करेंगे, कि तीसरे वाले को, चौथे वाले को डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 और जो चौथा वाला है, चौथा वाले डबल क्रोशिया की चेन में से निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, उसके बगल वाले से भी एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में से। इस तरीके से जो हमारे 7 डबल क्रोशिया बने थे पहले वाले राउंड में, तो स्टार्टिंग के 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाए, बीच वाले चौथे डबल क्रोशिया को हमने स्किप करा और फिर लास्ट वाले 3 वाले पर हमने फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए। और फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से वही करेंगे, स्टार्टिंग के जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 और फिर चौथे वाले डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और जो हमारा पांचवा वाला है, छठा वाला, सॉरी चौथा वाला, उसके ऊपर हम पांचवे वाले के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथे वाले को तो स्किप करेंगे हम। 1, फिर उसके नेक्स्ट वाले पर एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट वाले पर, यानी कि 7वें डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1, 2। फिर इसी तरीके से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जो 7 डबल क्रोशिया थे उसके स्टार्टिंग के 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर बीच वाले डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और ऊपर 2 चेन बनाएंगे और फिर लास्ट वाले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको 2 चेन बनाने के बाद हमने जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उससे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। ऐसे जोड़ने के बाद फिर एक स्लिप स्टिच निकालेंगे नीचे से और इसको स्लिप स्टिच बना देंगे और एक चेन बना करके यहाँ से इस थ्रेड को कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से अब हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। इस तरीके से कट कर देंगे और थ्रेड को खींच देंगे और इसको टाइट कर देंगे और बैक साइड में ही इस थ्रेड को अंदर की तरफ दबा देंगे। तीन चेन बनाने के बाद इसी में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया
और ये दूसरा वाला स्पेस है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, इसमें से भी बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर वही ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं इसके सेंटर में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में से एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर इन दोनों के बीच में यानी कि 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो ये सेंटर पॉइंट है यहाँ से एक में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरीके से दूसरे में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, इस तरीके से। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 1 2, फिर से यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर इसमें भी 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो बीच में दोनों के बीच में स्पेस है। इसी तरीके से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट में इसको 2 चेन बनाने के बाद स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, इस तरीके से। पहले येलो ऑरेंज कलर में हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, ग्रीन में 4 हो गए। अब हम स्लिप स्टिच से ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके बीच वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद पहले वाले और दूसरे वाले के बीच में जो स्पेस है वहां से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। एक 3 चेन बनाई थी उसको मिलाकर के और 1 डबल क्रोशिया भी बनाया, उसको मिलाकर 2 डबल क्रोशिया हो गए। बीच वाले स्पेस में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और जो लास्ट वाले 2 थे उनके बीच में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद पहले डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, उसके पहले और दूसरे के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर, ये जो पहले और दूसरे के बीच में जो स्पेस है यहाँ से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। 2 डबल क्रोशिया के बाद दूसरे और तीसरे के बीच में जो स्पेस है वहां से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1। अब लास्ट में तीसरे और चौथे डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है वहां पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के पहले और दूसरे के बीच में जो स्पेस है यहाँ से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर दूसरे और तीसरे के बीच में जो स्पेस है वहां से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और लास्ट तीसरा और चौथा दोनों के बीच में से एक बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर वही पहले और दूसरे के बीच में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से, 1 और ये 2। दूसरे और तीसरे के बीच में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और तीसरे और चौथे के बीच में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2।
फिर 2 चेन बनाएंगे। इसी तरीके से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ऑरेंज वाले में हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, ग्रीन वाले में फिर हमारे नेक्स्ट राउंड में 4 हुए, फिर अब 5 हो गए। तो इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी, इस तरीके से। फिर ये जो पहले डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस है, इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के इसी वाले स्पेस में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट वाला जो स्पेस है, बॉक्स जो दिया हुआ है, इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट वाले बॉक्स में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो स्पेस दिया हुआ है। और लास्ट वाला जो स्पेस है, लास्ट वाला जो ये बॉक्स है, इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक और ये 2। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर ये जो नेक्स्ट हम रो में लास्ट रो में हमने ये बनाए थे 5 डबल क्रोशिया, 2 1 2। अब हम जो स्टार्टिंग के 2 थे, उसके बीच में जो स्पेस है, जो बॉक्स है, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। 1 और ये 2। इसके बाद वाला जो बॉक्स है, जो स्पेस दिया हुआ है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, उसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में से भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और लास्ट 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है, ये जो बॉक्स है, इसमें हम बनाएंगे 2। 1 और ये 2। फिर से 2 चेन बनाएंगे। स्टार्टिंग के जो 2 डबल क्रोशिया, उनके बीच में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। 1 और ये 2। नेक्स्ट वाले बॉक्स में बनाएंगे, जो स्पेस दिया हुआ है, उसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। उसके अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया। और जो लास्ट के 2 डबल क्रोशिया, उनके बीच में से बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया। 1 और ये 2। फिर 2 चेन बनाएंगे। और इसी तरीके से जैसे अभी हमने ये बनाए, स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 बॉक्स में एक एक डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले बॉक्स में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ऑरेंज वाले में हमारे 3 थे, फिर हमारे ग्रीन 4 हुए, फिर 5 हुए, और अब 6 हो गए। दो चेन हमने बना ली है। फिर स्टार्टिंग में 2 के बीच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ऐसे ही करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है और हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम अभी हमारे हो गए थे 3 और 3 6 डबल क्रोशिया हो गए थे। अब हमें इन्हें 7 करना है। तो 7 करने के लिए जो स्टार्टिंग में हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, इनके बीच में स्लिप स्टिच से पहुंच जाएंगे इस तरीके से। और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरीके से इसी बॉक्स में से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला बॉक्स है, उसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। उसके बगल वाले में भी एक डबल क्रोशिया, और इसके बगल वाले में भी एक डबल क्रोशिया। और लास्ट वाला जो स्पेस है, ये वाला बॉक्स है, इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। 1 और ये 2। ये टोटल हमारे हो गए 7। शुरू में 2 बनाए, फिर बीच के 3 बॉक्स में हमने बनाए एक एक डबल क्रोशिया, तो 2 3 4 5 हो गए। और लास्ट वाले में 2 बनाए तो बन गए 7। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2।
फिर वही पहले वाले डबल क्रोशिया जो है और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के बीच में जो बॉक्स है उसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद जो 3 बॉक्स है, 1 2 3 बॉक्स है, इसमें बनाएंगे हम एक एक डबल क्रोशिया, 1 नेक्स्ट वाले में भी 1, इसके नेक्स्ट में भी 1, इसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर 2 चेन बना लेंगे, 1 2, और फिर वही करेंगे, पहले और आखिरी वाले बॉक्स में बनाएंगे 2 2 डबल क्रोशिया और बीच के 3 बॉक्स में बनाएंगे हम एक एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया है। अब इसके बाद हम अभी तक हमारे पास थे 4 5 6 7, हमने 7 डबल क्रोशिया तक पहुंचे हैं। अब हम इसको घटाना शुरू करेंगे, यानी कि 7 से 6 होगा, 6 से 5, 5 से 4, फिर 3। तो इसका करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला वाला बॉक्स है, पहले वाले हम 2 डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे और उसके बाद वाले को लेंगे। पहले हमने क्या किया था कि पहले और दूसरे डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया करते थे। अब हम 2 नहीं करेंगे, अब हम करेंगे 1। तो स्लिप स्टिच से पहले हम इस बॉक्स में पहुंचेंगे इस तरीके से। तो ये पहला डबल क्रोशिया हमने स्किप कर दिया, यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4। ये भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होगा। अब पहले वाले बॉक्स में हम कुछ नहीं करेंगे, हम दूसरे वाले बॉक्स में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1, उसके अगले में भी 1, उसके अगले में भी 1, फिर इसके अगले वाले में भी 1। मतलब हर बॉक्स में आप एक एक डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। लास्ट वाले में भी 1, इस तरीके से। इस तरीके से देखिए 6 हो गए हमारे। एक तो वो जो हमने 3 चेन बनाई थी वो, 1 2 3 4 5 6, तो एक कम हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हम बीच में 2 चेन बनाते थे, 2 चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पर बीच में जो हमने ये 2 चेन बनाई थी इसमें से बीच में से निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच से इसको जोड़ेंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। इस तरीके से 2 चेन बनाने के बाद पहले वाले बॉक्स में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1, फिर अगले में भी 1, फिर 1, मतलब हर बॉक्स में हम जो स्पेस है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, उसमें हम एक एक डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब वही 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद स्लिप स्टिच से जो हमने बीच में 2 चेन बनाई हुई थी इससे इसको जोड़ देंगे, इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बना करके ये जो डबल क्रोशिया थे इसके पहले वाले बॉक्स के बीच में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से। अभी हम माइनस में चलेंगे, अभी हमारा ऐसे बढ़ रहे थे आगे डबल क्रोशिया, अब हमारा एक एक डबल क्रोशिया कम होता जाएगा। अभी इस राउंड में 6 हो जाएंगे, अगले में 5 हो जाएंगे, उसके बाद 4। इस तरीके से हम राउंड को कंप्लीट करते जाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया कम करना है और यहाँ पे चेन हमें बढ़ाती जानी है। जैसे अभी हमने 2 बना ली, 2 की 2 बना ली, अगली बार 2 की 3 आ जाएंगी, इस तरीके से हम बनाते चलेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद अब हमारे पास 6 डबल क्रोशिया बचे, 1 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो 6 जो स्टार्टिंग के 2 डबल क्रोशिया हैं स्लिप स्टिच से हम उसके बीच में आ जाएंगे, इस तरीके से। और अब यहीं से बनाएंगे एक चेन, 1
2 और ये 3 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले बॉक्स में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। अभी हमारे 6 डबल क्रोशिया हुए थे, हमें 5 करने हैं, तो 1 2 3 4 5, एक ये बन गया। अब इसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक, इसके बगल वाले बॉक्स में 2, फिर इसके बगल में 3 3, ये 4 डबल क्रोशिया ये हो गया, और एक 3 चेन जो बनाई थी उसको मिलाकर के हो गए 5। अब हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद पहले हमारे पास 2 चेन की एक आ रहा था बीच में, अब हमने 2 कर लिए थे लास्ट राउंड में। अब यहाँ से हमें 3 करने, तो हमने 2 चेन बनाई, तो ये पहली वाली जो 2 चेन थी इसके बीच में से एक स्लिप स्टिच लेंगे इस तरीके से, एक, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद जो दूसरा वाला था उसके बीच से इसको ले लेंगे, चेन में से लेंगे और एक स्लिप स्टिच बना देंगे, और फिर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जो हमारा पहला वाला बॉक्स है उसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, स्लिप स्टिच से नहीं जोड़ेंगे, यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में 2, फिर उसके नेक्स्ट में 3, फिर उसके अगले में 4, फिर उसके नेक्स्ट में 5। इस तरीके से ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ये जो पहली 2 चेन थी ये वाली, इसमें हम बीच में से लेंगे, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। जो दूसरी वाली 2 चेन बनाई थी उसमें से एक स्लिप स्टिच ले लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, और ये जो पहला वाला बॉक्स है इसमें बना देंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट बॉक्स में भी एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में भी, मतलब हर बॉक्स में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गए हमारे 5 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद जो हमारी पहली 2 चेन है इसमें से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर जो दूसरे वाले 2 चेन थे उसमें से हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और फिर 2 चेन बनाएंगे, और इसके बाद पहले वाले बॉक्स में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक, फिर नेक्स्ट में भी हर बॉक्स में अब एक एक डबल क्रोशिया आएगा। इस तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में 2 चेन बनाने के बाद इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर जो हमारे शुरू में स्टार्टिंग में जो हमारा पहला वाला बॉक्स है, 2 डबल क्रोशिया हैं, उनके बीच में जाकर के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी बॉक्स में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट में भी, और नेक्स्ट में भी।
इसके बाद जो लास्ट वाला बॉक्स है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और जो नेक्स्ट वाले उसका पहला वाला बॉक्स है इसमें से बनाएंगे ये वाला, इसमें से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक, और उसी बॉक्स में से दूसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद वाले बॉक्स में 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया नेक्स्ट बॉक्स में भी, फिर 1 डबल क्रोशिया, और लास्ट वाले बॉक्स में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। और फिर 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिए हमारे पास पहले 4 डबल क्रोशिया थे, 4 से 5 हुए, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 डबल क्रोशिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले और आखिरी वाले में, जो पहले वाला बॉक्स था उसमें और आखिरी वाले में 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और बाकी के में हमने बनाए 1 1 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से अभी हम आगे के राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से करने होंगे, पहले और आखिरी में 2 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, और बीच के जो बॉक्स होंगे उसमें 1 1 डबल क्रोशिया बनाएगा। तो इसी की तरीके से आगे के मैं राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने टोटल बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राउंड बनाए हैं। और लास्ट में जो हमारे डबल क्रोशिया एक वी शेप में बने हैं वो बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने ये लास्ट रो में। 4 डबल क्रोशिया से स्टार्टिंग करी थी और लास्ट में हमारे 11 हैं। स्टार्टिंग और लास्ट में 2 2 है, बाकी हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया है। इस तरह से करते हुए हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड कंप्लीट किए हैं। अब हम इसके बाद ऑरेंज कलर ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्रीन कलर का एक पूरा सर्कल बनाएंगे, पूरा राउंड बनाएंगे ग्रीन कलर से। इस राउंड में हम वही करेंगे, पहले हम स्लिप स्टिच से बीच में आएंगे 2 डबल क्रोशिया के बीच में, फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के इसी में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में 1 डबल क्रोशिया, अभी जैसे हमने लास्ट राउंड में करा था, बीच के हर बॉक्स में से 1 1 डबल क्रोशिया उसी तरीके से करेंगे। बीच के हर बॉक्स में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और पहले और आखिरी वाले बॉक्स में बनाएंगे हम 2 2 डबल क्रोशिया। तो इस वाले राउंड में ये टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये लास्ट वाला राउंड आ गया, लास्ट वाले डबल क्रोशिया आ गए 2, उसमें हम बनाएंगे 2। इस तरीके से ये बना लिए। तो स्टार्टिंग में 2, लास्ट में 2 बनाए, और बीच में हमारे बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बीच में बने हैं और 2 2 साइड में बने, तो ये टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसमें चेंज बस इतना है कि ये जो हमने बीच में 2 चेन का गैप देते थे, इसमें 2 चेन अब खत्म हो जाएंगी। इसके अंदर अब बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाला जो ये 2 डबल क्रोशिया हैं, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर हर बॉक्स में 1 1 बनाएंगे अभी, 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। लास्ट तक पहुंचने तक हमें 1 1 ही डबल क्रोशिया बनाना है हर बॉक्स में। अब ये लास्ट वाला आ गया है, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर वही करना है हमें, ये जो 2 चेन हमने बीच में बनाई थी
इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। सेम वही होना है, जो हमारे 11 थे लास्ट राउंड में, इस वाले राउंड में 12 हो जाएंगे। और जो हम 2 चेन बनाते थे बीच में, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। बस यही करते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट में इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब हमने कोई भी गैप नहीं रखा है। जो हम ये 2 चेन दे रहे थे वो हमने यहाँ पे नहीं रखी है, उसकी जगह हमने ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, ऑरेंज कलर यहाँ पर ऐड करेंगे। ऑरेंज कलर ऐड करने के लिए हमें ये ऑरेंज कलर का लूप निकाल लेंगे ग्रीन कलर में से। इस तरीके से फंदा निकाल लिया और ग्रीन कलर को टाइट कर देंगे। ऑरेंज थ्रेड को भी थोड़ा सा खींच लेंगे और इसके बाद बनाएंगे एक चेन। चेन बनाने के बाद ऑरेंज को भी टाइट कर देना है और ग्रीन को भी टाइट कर देना है। फिर यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद पहले तो ग्रीन कलर को यहाँ से कट कर देंगे। ये 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा जहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाते थे पहले और दूसरे में से, तो उसके बीच में से हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके नेक्स्ट में साथ में ये थ्रेड को भी दबाते हुए चलेंगे साथ में, ताकि ये निकले हुए दिखाई ना दे। फिर नेक्स्ट में भी एक। मैं ये ऑरेंज कलर से करना यही है कि हर डबल क्रोशिया पर 1 डबल क्रोशिया बनाना है, मतलब हमें बीच में से लेना है। जो 2 डबल क्रोशिया उनके बीच में से, हर डबल क्रोशिया के बीच में जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में से हमें 1-1 डबल क्रोशिया बनाना है ऑरेंज कलर से। तो इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, हर बॉक्स में से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए ऑरेंज कलर का। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिए। हमने 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाया है। ऐसे करके हमने 2 राउंड कंप्लीट करे हैं इस तरीके से। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। फिर हम बनाएंगे चेन। चेन हम बनाएंगे टोटल 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद हम एक बॉक्स छोड़ेंगे, 2 3 4 के बाद 5वें बॉक्स में हम बनाएंगे, इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर हम 5 जो चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चेन देखिए हमने यहाँ पर छोड़े थे 1 2 3 4 और 5वें बॉक्स में हमने स्लिप स्टिच से जोड़ा था। तो 1 2 3 4 5वें बॉक्स में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 5 चेन बनाने के बाद फिर ये देखिए 1 बॉक्स, 2 3 4 और ये 5वें बॉक्स में हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हम 5 बॉक्स काउंट करेंगे। इसमें तो हमने बनाया था नेक्स्ट 1 2 3 4 और ये 5वें बॉक्स में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। हर 5 चेन बनाएंगे और हर 5वें बॉक्स से इसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। हर 5वें बॉक्स में 5 चेन बना करके स्लिप स्टिच से उसको ऐड किया है। अब स्लिप स्टिच से ये जो हमने 5 चेन बनाई थी, इसके सेंटर पॉइंट पर आएंगे स्लिप स्टिच के द्वारा। तो ये पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 फिर 2 स्लिप स्टिच
और ये 3 स्लिप स्टिच बनने के बाद इसी में से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। पहले वाला राउंड हमने 5 चेन का किया था, अब हम करेंगे 6 चेन का। इस तरीके से सेंटर पॉइंट पर इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। फिर 6 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और एक ही 6 चेन बनाने के बाद सेकंड वाले में इसके मिडिल पॉइंट से जोड़ देंगे इसको स्लिप स्टिच के द्वारा। फिर 6 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद फिर इसको इसके सेंटर पॉइंट से नेक्स्ट चेन से सेंटर पॉइंट से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 6 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इसको नेक्स्ट वाले के सेंटर पॉइंट से जोड़ देंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को बनाएंगे। और ये जाली बन रही है, ये जो नेट बन रहा है, इसी तरीके से करेंगे। अभी हम दूसरा राउंड बना रहे हैं, इसके बाद अभी हमें 8 राउंड और बनाने हैं और सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। 6 चेन रखेंगे और मिडिल पॉइंट से उसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो ये 2 राउंड ये हो गए, दूसरा भी हम बना रहे हैं। 8 और बना करके टोटल 10 राउंड हो जाएंगे। तो 10 राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये टोटल 10 राउंड कंप्लीट हो गए। इस तरीके से ये जाल बन गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक चेन बना करके इसको यहाँ से कट कर देंगे। थ्रेड को खींच देंगे। अब हम यहाँ से इसमें ग्रीन कलर ऐड करेंगे। उससे पहले इस थ्रेड को जो निकल रहा है पीछे की तरफ थोड़ा छुपा देंगे। ग्रीन कलर को हम वहीं से ऐड करेंगे जहाँ से हमने ऑरेंज कलर के थ्रेड को कट किया था। पहले ग्रीन कलर का लूप ले लेंगे एक, इस तरीके से, और इसको लॉक कर देंगे। इसको करने के बाद फिर हम ये जो 6 चेन बनाई थी इस वाले ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पर एक बनाएंगे स्लिप स्टिच। इस तरीके स्लिप स्टिच बनाने के बाद यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे बनाएंगे पफ स्टिच। तो एक बार थ्रेड ले लिया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार थ्रेड लेने के बाद फिर इसको इस तरीके से लूप में से निकाल देंगे और इस पफ को लॉक कर देंगे। एक पफ बनाने के बाद 3 चेन बनाइए। अब दूसरा पफ बनाएंगे इसी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से निकाल लेंगे, इसको लॉक कर देंगे। इसको लॉक करने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद ये वाला जो स्लिप स्टिच है हमारा, इसमें से इसको निकाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर बगल वाले ब्लॉक में स्लिप स्टिच से पहुंचेंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर वही 8 लूप का एक पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। इसको लेने के बाद फिर वही लॉक कर देंगे। इसको लॉक करने के बाद 3 चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी में एक पफ और बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद फिर जो जॉइंट था यहाँ पर स्लिप स्टिच था उसमें एक स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरीके से।
फिर बगल वाले बॉक्स में एक स्लिप स्टिच से जाएंगे और यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 और ये 2। उसके बाद इसमें एक पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर से वही करेंगे। फिर से 8 पफ बनाएंगे, 8 थ्रेड लेकर के, लूप लेकर के उसका पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही 8। इस तरीके से इसको लॉक कर दिया और फिर बनाएंगे 2 चेन और फिर वही इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से स्लिप स्टिच बना करके जोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से पफ स्टिच के बनाते हुए ये राउंड जो है कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में इसको लॉक कर देंगे, एक चेन बना करके थ्रेड को कट कर देंगे। थ्रेड को खींच देंगे। लास्ट में ये जो थ्रेड निकल रहा है इसको बैक साइड में अंदर दबा देंगे। इस तरीके से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरा ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।